आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको अगर कोई अपमानित कर देता है, आपको रिस्पेक्ट नहीं देता है, तो इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है। यहाँ पे मैं ये भी बात करूँगी, क्या आप रिस्पेक्ट डिज़र्व नहीं करते हो, या फिर क्या आप एक रिस्पेक्टेबल पर्सन नहीं हो। क्या आप जैसे अभी किसी इंसान के साथ हो, आपकी जो एक पास्ट लाइफ बीती है, आप वैसे ही थे। मैं सारी चीज़ों पे आज बात करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो आज का जो थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि एक डिसरिस्पेक्ट के ऊपर है। यहाँ पे दो चीज़ें मेरे ख्याल से हो सकती हैं। पहली चीज़ें तो ये हो सकती हैं कि मुझे अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करता है ना, तो इसका 50% मेरा भी उसमें योगदान होता है कि कोई इंसान मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता है। दूसरी चीज़ें ये हो सकती है कि अगला इंसान जो आपको डिसरिस्पेक्ट करता है ना, वो अपना एक ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए आपको डिसरिस्पेक्ट करता है। तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले मैं पहली चीज़ों पे आती हूँ कि क्या मेरे ही कुछ रीज़न की वजह से अगला इंसान मुझे डिसरिस्पेक्ट करता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यस, ऐसा होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी इंसान को हर चीज़ दे देते हैं। जैसे कि अगला इंसान एक ज़रूरत से ज़्यादा लव डिज़र्व नहीं करता है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, उसको हम दे देते हैं। हमेशा क्या करते हैं, जताते रहते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपका केयर करते हैं। आप समझिए चीज़ों को, हमेशा उनके पास जताते रहते हैं। लेकिन आप क्या है ना कि एक पॉजिटिव वे में चीज़ों को रखते हो, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी ओर क्या होता है ना कि अगला इंसान आपको एक बेकार इंसान समझने लगता है, और आप अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट उनके नज़र में गिराते चले जाते हो। और मुझे लगता है कि ये कारण हो सकता है क्योंकि कभी कभी हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी को हर चीज़ दे देते हैं। जो इंसान डिज़र्व नहीं करता है उसके लिए भी हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं, और यही चीज़ें हमारी एक सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होने का सबसे बड़ा कारण होता है। मैं आपसे कहना चाहूँगी, रिश्ता कैसा भी हो, है ना, रिश्ता आपका प्यार का हो, आपका फ्रेंडशिप का हो, या फिर आपका एक किसी भी रिलेशन का हो, उसमें हर चीज़ एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका वहाँ पे एक रिलेशनशिप अनबैलेंस होने लगता है ना, तो कहीं ना कहीं आप अपना वहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन कर लोगे। और इस दुनिया में जिसका एक अपना कोई रिस्पेक्ट नहीं है ना, उसको कोई नहीं अपने पास रखना पसंद करता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये मेरा प्यार है, मुझे समझेगा ना, तो वो चीज़ें भी नहीं होती है, वो भी आपको छोड़कर चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आप खुद का ख्याल नहीं रख रहे, है ना, खुद पे आप काम नहीं कर रहे हो, अपने रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं कर रहे हो, खुद के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हो, खुद से पहले प्यार नहीं कर रहे हो। सबसे बड़ी चीज़ें होती है। और अगला इंसान आपको एक फॉर ग्रांटेड लेने लगता है, आपको अंडर एस्टिमेट कर लेता है, और कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन से निकालने का वो मन बना लेता है, फैसला कर लेता है। और अगर आप यूं ही उनके बातों से अगर नहीं निकलते हैं ना, तो फिर आपको एक वो डिसरिस्पेक्ट के माध्यम से अपने लाइफ से निकालना चाहता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि चाहे आपका रिश्ता जैसा भी हो, खुद का एक रिस्पेक्ट बना के रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ें ये होती हैं कि अगला इंसान जो एक बहुत ही ज़्यादा इगोइस्ट पर्सनालिटी होता है ना, उसमें एक किसी न किसी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा घमंड होता है, या फिर उनके पास पैसों का घमंड हो सकता है, या फिर वो बहुत ब्यूटीफुल देखने में है इसलिए उनको घमंड हो सकता है, या फिर आपके जैसे उनके पास 50 लोग हैं ना, तो इन चीज़ों को लेकर भी उनमें एक ईगो की भावना होती है। और यही कारण से कहीं ना कहीं वो इंसान जो आप एक वहाँ पे क्या होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी अपना नहीं दिखाते हो, और आपसे एक बेहतर इंसान उनकी लाइफ में आता है, और फिर वो इंसान आपको डिसरिस्पेक्ट के माध्यम से अपने जीवन से निकालना उचित समझता है। और कहीं ना कहीं दूसरी ओर वो अपने ईगो को भी सेटिस्फाइड करता है। और क्या होता है ना कि ऐसे इंसान जो होते हैं जो खुद से गलती करेंगे,
है ना, वो खुद से गलती करेंगे, हर चीज़ को आपके ऊपर फेंकने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं खुद से गलती करने के बाद अपने आप को वहाँ पे विक्टिम भी लोगों के सामने दिखा देते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा अगर इंसान आपके लाइफ में है ना, जो आपके साथ खुद वो गलत करता है और खुद को लोगों के सामने विक्टिम दिखाता है ना, तो फिर ऐसे लोगों को आपको अपने जीवन से जितना जल्दी हो सके निकाल दो। अगर आप ये इच्छा रख रहे हो ना कि ऐसा इंसान जो हमारे लाइफ में है ना, ये इनसे हमको रिस्पेक्ट मिलेगा, तो जीवन में आपको कभी नहीं मिलने वाला है। आप खुद का ख्याल रखो। यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगी ना कि आप एक ऐसा पर्सन बनो ना जो आपको देख के लोगों को फील हो कि मुझे भी इस टाइप का बनना है ना। जैसे कहने का मतलब आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनो, एक स्ट्रॉन्गेस्ट आपके अंदर होना चाहिए। देखिए इस दुनिया में रोने वाला जो इंसान होता है ना, उसके पास हर लोग नहीं आता है, लेकिन आप स्ट्रांग हो, है ना, खुद को बिल्डअप कर रहे हो, खुद के हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, हर इंसान आपसे इंस्पायर होगा। और कहीं ना कहीं कभी हमारे लाइफ में ऐसा होता है, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप पूरी तरह से गलत हो, कभी ऐसा भी हमारे लाइफ में होता है ना कि ऐसा सिचुएशन हमारे जीवन में आता है कि हम ना चाहते हुए भी किसी इंसान से इंगेज हो जाते हैं। और वहाँ पे क्या होता है ना कि अगला इंसान पहले तो पूरा एफर्ट्स लगाता है आपसे बात करने का, आपको अपने पास लाने का, हर चीज़ का वो एफर्ट्स लगाएगा। लेकिन जब धीरे धीरे क्या होता है ना कि अपना आप एक लॉयल्टी नेचर दिखाने लगते हो, आप गिविंग एनर्जी में आ जाते हो, उस इंसान को बहुत रिस्पेक्ट देने लगते हो, अपने सारे काम को साइड करके उस पर फोकस करने लगते हो, है ना, अपने आप को दिखाने लगते हो कि मैं अब पूरी तरह से तुम्हारे लिए हूँ। फिर वो इंसान क्या होता है ना कि आपको छोड़ना चाहता है और आपको छोड़ भी देता है और आपका वो डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे पूरी तरह से आपकी गलती भी नहीं है। किसी भी रिश्ते में 50-50 का ही योगदान होता है। अगर कोई कह रहा है ना कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत सीधा हूँ, मुझे कोई आगे से यूं ही आके मुझे एब्यूज़ कर रहा है ना, तो ये चीज़ें गलत होती है, क्योंकि आपने कभी ना कभी कुछ तो ऐसा किया होगा ना जिसकी वजह से उस इंसान के मन में होप आया, और उसके बाद जब आपने उसके होप को तोड़ा, आपने उसको डिसरिस्पेक्ट किया, फिर कब तक कोई इंसान आपको बर्दाश्त कर सकता है। सिंपल सा बात है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी ना कि अगर आपको कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है ना, तो मैं ये दो चीज़ें जो आपको बताई हूँ, ये दोनों पे आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। किसी भी रिश्ते में एक बैलेंस बना के रखो, है ना। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा दे रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ वहाँ पर दे रही हूँ, मुझे रिटर्निंग में कुछ नहीं आ रहा है, फिर आप देना बंद कर दो, एकदम वहीं पे स्टॉप लगा दो। फिर देखना कि अगला इंसान खुद ब खुद उन चीज़ों के लिए आपके पास भाग के आएगा। और यही चीज़ें हम अपने जीवन में गलती करते हैं। गलती नहीं करना है। अगर कोई डिसरिस्पेक्ट कर दिया, इसके बारे में भी आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इट्स ओके। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको पॉजिटिव वे में बताना चाहूँगी कि आप ये समझ लो कि जो इंसान आपको डिसरिस्पेक्ट किया वो अनमेच्योर इंसान है ना, उसमें मैच्योरिटी की बहुत ज़्यादा कमी है, वो चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकता है। वो जब देखता है ना कि रिलेशनशिप ख़राब हो रही है ना, उसको सुधारना नहीं चाहता है, बल्कि वहाँ से क्या होता है ना, भाग जाता है। और इसका सबसे बड़ा चीज़ ये ना कि वो ये भी देख रहा है कि आप उनके लाइफ के लिए प्रायोरिटी नहीं हो, ये चीज़ें भी होती है। तो यहाँ पे आप चीज़ों को जाने दो। कोई आपको अगर डिसरिस्पेक्ट किया, आपको अपमानित किया, आप पे अपशब्द का इस्तेमाल किया ना, तो उसको जाने दो, पूरी तरह से उसको जाने दो, ज़्यादा उस पर दिमाग मत लगाओ। और खुद को अभी से भी, आपके पास ना बहुत टाइम है ना, अपने आप को पहचानो, आप क्या हो, आप खुद को पहचानो। इंसान अपने जीवन में खुद को नहीं पहचानता है और एक नदी की धारा जो बहता हुआ पानी होता है ना, उसमें बहता चला जाता है। इंसान को अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, एक कंट्रोलिंग नेचर होना चाहिए, अपने इमोशंस को आपको ब्लॉक करके रखना है। ये सारी चीज़ें इंसान में होनी बहुत ज़रूरी है, तभी एक इंसान एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कर सकता है किसी के साथ, है ना, एक अपना रिस्पेक्ट बना के रख सकता है और अपने लाइफ में बहुत प्रोग्रेस भी कर सकता है। ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा शेयर कीजिए। फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।